बीकॉम सेकेंड ईयर के प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का शंकर सर की क्लास में। मैंने आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर्स, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाई है, जो कि मेरे चैनल में आपको ढेर सारे वीडियो मिल जाएंगे। अभी मैं एक सीरीज़ तैयार कर रहा हूँ, जिसमें जितने भी थ्योरी के चैप्टर हैं उसका मैं एक ऑडियो लेक्चर बनाऊँगा, जिसको सुनने के बाद आपको थ्योरी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप ईयरफोन, ब्लूटूथ, बड्स जो भी इस्तेमाल करते हैं उसको कान में लगा करके आप इसको सुन सकते हैं, सोते समय, कुछ काम करते समय या खाली टाइम में। या फिर पुस्तक अपने पास रखिए और आप पढ़ते रहिए और कानों में सुनते रहिए। तो पढ़ेंगे और सुनेंगे तो बेहतर तरीके से वो चीज़ें आपको याद हो जाएगी। कई बच्चे खुद से पढ़ के याद कर लेते हैं, और बहुत सारे बच्चों को जो काम में जाते हैं उनको बहुत ही समस्या होती है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए समर्पित है। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ उद्यमिता सिद्धांत, जिसको फंडामेंटल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहते हैं। इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसको हर साल यूनिवर्सिटी पूछती है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरह से अथवा अथवा करके 5 से 10 प्रकार में दी जाती है। क्वेश्चन है, उद्यमी या उद्यमिता क्या है, इसको विस्तार से समझाइए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं उद्यमिता और उद्यम, क्योंकि यहीं से आपका चैप्टर स्टार्ट है। ये आने वाले साल 2023-24 की परीक्षा में आए चाहे ना आए, लेकिन ये एग्ज़ाम में आते रहते हैं और इनके ये मूल शब्द हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए उद्यमी या उद्यम क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले मैं पढ़ने वाला हूँ उद्यमिता और उद्यमी क्या है। तो सुनिए, उद्यमिता हिंदी भाषा के मूल शब्द उद्यम से बना है। उद्यम का अर्थ है किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए संसाधनों को जुटाना, कार्य की योजना बनाना एवं योजनाओं को क्रियान्वित करना ताकि लाभ प्राप्त हो सके। उद्यम ही जीविकोपार्जन का एक साधन होता है। व्यवसायी जो भी व्यवसाय अपनाता है उसमें जोखिम होती है। जोखिम की मात्रा व्यवसाय के आकार पर तथा उद्यमी की कार्यकुशलता पर निर्भर करता है। जोखिम को सहन करने वाला व्यक्ति उद्यमी कहलाता है, और जोखिम उठाने की क्षमता रखने वाले को उद्यमिता कहते हैं। यहाँ पर आपने सीख लिया उद्यमी किसे कहते हैं और उद्यमिता किसे कहते हैं। तो जोखिम को सहन करने वाला व्यक्ति उद्यमी होता है, जोखिम उठाने की क्षमता को उद्यमिता कहते हैं। एक ही व्यवसाय को निरंतर करते रहने से उद्यमी अपने व्यवसाय में दक्ष हो जाता है, और उद्यमिता का संबंध प्रत्यक्षतः कार्यकुशलता से हो जाता है। उद्यमी का स्वभाव, व्यवहार एवं कार्य दक्षता उद्यमी कहलाती है। यहाँ पर आपने समझ लिया कि उद्यमिता क्या है। अब आप देखेंगे कुछ लेखकों ने इनके लिए विशेष परिभाषा दी गई है, तो हम इसमें से कुछ पढ़ते हैं ताकि आप एग्ज़ाम में इनमें से और भी कुछ टॉपिक लिख करके इनकी थ्योरी को और बड़ा कर सकें। सबसे पहले J.E. स्टेपनेक ने लिखा है, उद्यमिता किसी उपक्रम में जोखिम उठाने की क्षमता, संगठन की योग्यता तथा विविधीकरण करने एवं नव प्रवर्तकों को जन्म देने की इच्छा है। और H.W. जैनसन ने लिखा है, उद्यमिता 3 आधारभूत तत्वों का योग है: अन्वेषण, नव प्रवर्तन एवं अनुकूलन। अब हम पढ़ेंगे के गुप्ता की परिभाषा। इन्होंने लिखा है, उद्यमिता से तात्पर्य व्यवसाय में नवीन अवसरों की खोज करने, सामाजिक नव प्रवर्तन करने एवं लाभ साहसी निर्णय लेने की क्षमता से है। अब हम देखते हैं उद्यमिता की विशेषता। हर एक प्रश्न को अलग अलग तरह से एग्ज़ाम पूछती है, तो हम देख लेते हैं उद्यमिता की क्या क्या विशेषताएं हैं। अब इनमें सबसे पहला विशेषता है वातावरण प्रेरित क्रियाएं। उद्यमिता वातावरण से प्रेरित एक खुली प्रणाली है, क्योंकि इसका विकास सामाजिक, राजनैतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, आर्थिक एवं प्राकृतिक वातावरणों के घटकों एवं उनके परिवर्तनों को ध्यान में रखने से होता है। जोसेफ ए सुम्पिंटर ने कहा है, उद्यमिता प्रत्येक बाह्य स्थिति का रचनात्मक उत्तर है। यह कथन स्पष्ट कराता है कि सामाजिक मान्यताओं, शिक्षा, विज्ञान, जनसंख्या, सरकारी नीतियाँ आदि के फलस्वरूप व्यक्तियों के विचारों में सतत परिवर्तन का प्रभाव उद्यमिता के विकास को उत्प्रेरित करता है।
अब दूसरा पॉइंट है जोखिम उठाने की क्षमता। उद्यमिता का महत्वपूर्ण विशेषता आधारभूत तत्व जोखिम वहन करने की क्षमता है। उद्यमिता के अंतर्गत व्यवसाय की भावी अनिश्चितताओं को सामना करने के व जोखिम उठाने की भावना निहित होती है। किसी नए व्यवसाय में अनेक जोखिम होती है जिन्हें साहस के आधार पर उठाया जा सकता है। आर्थिक एवं सामाजिक क्रियाओं की जोखिम एवं सफलता के संदर्भ में जापानी मुहावरा 7 बार गिरे 8 बार उठें ही उद्यमिता की जोखिम उठाने की क्षमता को दर्शाता है। पीटर एफ ड्रकर ने लिखा है, उद्यमिता को अत्यंत जोखिमपूर्ण मानना केवल एक भ्रम है। उद्यमिता जुआ नहीं है। यह कथन स्पष्ट कराता है कि उचित ढंग से प्रबंधित होने से, उपयुक्त अनुसंधान विधि अपनाने एवं सिद्धांतों का पालन करने पर उद्यमिता जोखिमपूर्ण नहीं रहती। तीसरा पॉइंट है विशेषताओं का रचनात्मक क्रिया। रचनात्मक क्रिया में हम पढ़ेंगे उद्यमिता की मुख्य विशेषताएं रचनात्मक होती हैं। अतः उद्यमिता किसी व्यक्ति को नए नए अवसरों की खोज करने, रचनात्मक चिंतन करने तथा नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है। जोसेफ ने कहा है, उद्यमिता मूलतः एक सृजनात्मक क्रिया है। यह कथन स्पष्ट कराता है कि व्यक्ति रचनात्मक चिंतन सदैव सकारात्मक, मौलिक एवं व्यवहारिक विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा प्रदान करता है। तो चौथा पॉइंट है नवप्रवर्तन कार्य। उद्यमिता एक नवप्रवर्तनकारी कार्य है जिसके द्वारा सृजनशील विचारों को क्रियान्वित किया जा सकता है। नवप्रवर्तन के अंतर्गत नवीन तकनीक, नवीन संसाधन, नवीन उत्पादन, नवीन प्रबंधकीय कौशल आदि को शामिल किया जाता है। जोसेफ सुपिंटन ने कहा है, उद्यमिता उद्देश्यपूर्ण एवं व्यवस्थित नवप्रवर्तन है। पीटर एफ ड्रकर के अनुसार नवप्रवर्तन उद्यमिता का विशेष उपकरण है। अब हम देखेंगे पांचवा पॉइंट, व्यक्तिगत निर्माण की प्रक्रिया। उद्यमिता किसी नए विचार, नई क्रिया अथवा नए व्यवहार को अपनाना मात्र नहीं है, वरन यह व्यक्ति के पहचान या व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया है। आज कोई भी व्यक्ति केवल नवप्रवर्तन को अपनाने मात्र से ही उद्यमी नहीं बन जाता, बल्कि उसमें निरंतर संलग्न होकर अपनी पहचान स्थापित कराता है। अतः उद्यमिता व्यक्तित्व निर्माण की भी प्रक्रिया है। छठा पॉइंट है, उद्यमिता व्यक्तिगत लक्षण नहीं है बल्कि आचरण है। प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय लेने का महत्व होता है। प्रत्येक क्षेत्र में निर्णय लेने का महत्व होता है, किंतु निर्णयों में जोखिम भी होती है। अतः निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करके प्रत्येक व्यक्ति उद्यमी बन सकता है तथा साहसिक आचरण कर सकता है। इसी कारण पीटर एफ ड्रकर कहते हैं कि उद्यमिता व्यक्तित्व लक्षण नहीं है बल्कि एक आचरण है। सही बात है। सातवां पॉइंट पढ़ते हैं, स्वावलंबन की भावना। स्वावलंबन की भावना। उद्यमिता व्यक्ति में स्वावलंबन की भावना को जागृत करती है। जिस देश के लोग स्वरोजगार को अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं वे अधिक प्रगतिशील हैं तथा उनमें उद्यमिता की भावना सबसे अधिक है। और वर्तमान में बच्चों आप देख सकते हैं स्वरोजगार की भावना इस गति से है कि आजकल हर सड़क में, चौक चौराहों में आपको बहुत सारे ठेले और दुकानें दिखाई देती हैं। तो यही विकासशील देश की पहचान है। चलिए 9वां पॉइंट पढ़ते हैं, ज्ञान आधारित व्यवहार। उद्यमिता ज्ञान पर आधारित क्रिया है। ज्ञान एवं अनुभव के आधार पर व्यक्ति में उद्यमिता का गुण जन्म लेता है। सही बात है। उद्यमिता बिना ज्ञान के अर्जित नहीं हो सकता एवं बिना अनुभव के उद्यमिता का कोई व्यवहार नहीं होता। पीटर एफ ड्रकर के शब्दों में उद्यमिता न एक विज्ञान है न एक कला है, यह एक व्यवहार है। ज्ञान इसका आधार है। उद्यमिता व्यक्ति के अंतर्गत या उसकी अंतः प्रेरणा के कारण उत्पन्न होने वाली भावना मात्र नहीं है। यह सिद्धांतों, विचारधारा एवं आचरण पर आधारित होता है।
अर्थशास्त्र, प्रबंधन शास्त्र, तकनीकी सांख्यिकी, कानून, समाजशास्त्र, मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहार विज्ञान का ज्ञान उद्यमिता को विकसित कराने के लिए आवश्यक होता है। 10वां पॉइंट है आपका, उद्यमिता एक जीवन शैली है। उद्यमिता एक कार्य है, व्यवसाय पेशा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन शैली है। उद्यमिता एक ऐसी जीवन शैली है जो व्यक्ति को सफल व्यवसायी, पेशेवर, राजनीतिक, सामाजिक, मनोवैज्ञानिक किसी अन्य रूप में स्थापित कर समाज में अलग पहचान प्रदान कराती है। 11वां पॉइंट है सार्वभौमिक क्रिया। उद्यमिता सार्वभौमिक क्रिया है जिसकी आवश्यकता जीवन के सभी क्षेत्रों में होती है। शिक्षा, अनुसंधान, खेलकूद, सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्रों में नेतृत्व तथा उपलब्धि अर्जित करने के लिए उद्यमिता अपरिहार्य है। 12वां पॉइंट, स्थापना एवं संचालन। उद्यमिता में उपक्रम अथवा संगठन की स्थापना एवं उसका संचालन सम्मिलित होती है। यह हमने पढ़ा उद्यमिता के अर्थ को और विशेषताओं को। अभी हमने लगभग 12 पॉइंट में उद्यमिता की विशेषताओं को पढ़ा। चलिए अब हम पढ़ते हैं उद्यमिता के सिद्धांत। देखिए, सारे टॉपिक तो नहीं पूछे जाते। आपको उद्यमिता की परिभाषा के बाद सिर्फ सिद्धांत पूछ सकते हैं या सिर्फ विशेषता पूछ सकते हैं, लेकिन ये ऑडियो लेक्चर उद्यमिता के संपूर्ण टॉपिक के लिए है। पर आप लोग को भी एग्ज़ाम से पहले इन सभी टॉपिक को पढ़ के ज़रूर जाना चाहिए। क्या पता आपकी यूनिवर्सिटी किसी अलग तरह से इस क्वेश्चन को कर दे। ठीक है, कभी उद्यमिता की विशेषता पूछ दे, कभी सिद्धांत पूछ दे, कभी इसके महत्व को पूछ दे, तो हम सभी टॉपिक को देखते हुए चलेंगे। अभी हम उद्यमिता के सिद्धांत में पहला पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें लिखा है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत। इस सिद्धांत या विचारधारा के अनुसार उद्यमिता के विकास के मूल प्रेरक मनोवैज्ञानिक घटक होते हैं। अर्थात उद्यमिता के विकास पर व्यक्ति की आंतरिक इच्छा, मनोवृत्तियाँ, प्रेरणा, इन सब का व्यापक प्रभाव पड़ता है। प्रमुख मनोवैज्ञानिक सिद्धांत या विचारधारा निम्न है। इसके अंतर्गत हमें लगभग 2 से 3 पॉइंट दिया गया है, इसको पढ़ते हैं, सुनिएगा। पहला पॉइंट है मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत नव प्रवर्तन या विचारधारा। उद्यमिता की इस विचारधारा को जोसेफ शुम्पेटर ने विकसित किया है, जिसमें नव प्रवर्तन को उद्यमी का प्रमुख कार्य बतलाया है तथा कहा है कि उद्यमी का व्यवहार प्रत्येक स्थिति में सृजनात्मक होता है। शुम्पेटर के अनुसार उद्यमी एक नव प्रवर्तन व्यक्ति है जो नवाचार के द्वारा लाभ अर्जित करने की इच्छा रखता है। इसमें मनोवैज्ञानिक शक्तियाँ निहित होती हैं और उन्हीं से वह अभिप्रेरणा लेता है। चूँकि उद्यमी का जन्म अपने निजी औद्योगिक साम्राज्य को स्थापित करने की इच्छा तथा सृजन का आनंद उठाने या कार्य कौशल का अनुभव करने के लक्ष्य से होता है। अतः उद्यमी कोई तकनीकी, व्यक्तिगत या पूंजीगत नहीं होता, वरन वह नव परिवर्तन होता है जो नवीन परिवर्तनों के द्वारा लाभ प्राप्ति की इच्छा भी रखता है। दूसरा पॉइंट है उपलब्धि विचारधारा। इस विचारधारा का प्रतिपादन मैकक्लेलैंड द्वारा किया गया है। इनका विचार है कि उपलब्धि पाने की तीव्र इच्छा व्यक्ति को उद्यमिता की क्रियाओं की ओर आकर्षित करती है। व्यवसाय अथवा उद्योग के क्षेत्र में उत्कृष्टता की ऊंचाइयों को छूने एवं विशिष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने की भावना से ही किसी व्यक्ति में उद्यमी होने की क्षमता का विकास होता है। उच्च उपलब्धि के लिए उद्यमी की पर्याप्त कल्पना, चिंतन, मनन, नवीन संयोजन आदि योग्यताओं की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है अल्प समूह विचारधारा। इस विचारधारा का प्रतिपादन एवरेट हेगन ने किया है, जिसका मत है कि समाज में किसी पीड़ित अल्प समूह में सृजनात्मक ही उद्यमिता का मुख्य स्रोत है। इसने जापान के समुराई समुदाय के आधार पर इस विचारधारा का विकास किया है। इस विचारधारा के अनुसार
किसी सामाजिक समूह में प्रतिष्ठा का ह्रास होना ही उसके व्यक्तिगत निर्माण और उद्यमिताशीलता के विकास का मूल कारण बन जाता है। इस टॉपिक के माध्यम से वो ये बताना चाहते हैं कि जिन व्यक्तियों को जितना नीचे स्तर की ज़िंदगी जीना होता है, जो जितने नीचे स्तर में दबे होते हैं या उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, वही अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए या अपने बेहतर जीवन के लिए अपने अंदर कुछ बड़ा काम करने की इच्छा पैदा करते हैं, जिसको हम उद्यमिता के गुण कहते हैं। तो ये हमने 4 पॉइंट पढ़ा जो कि मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अंतर्गत थे। अब दूसरा है आपका समाजशास्त्रीय सिद्धांत। अब समाजशास्त्रीय सिद्धांत क्या है, चलिए सुनिए। समाजशास्त्रियों की मान्यता रही है कि साहसिक क्रियाएं समाज के मूल्यों से प्रभावित होती है। समाज में विभिन्न व्यक्तियों की स्थिति, परंपरा, सांस्कृतिक मूल्य, समूह गत्यात्मकता आदि घटक उद्यमिता के विकास को प्रभावित करती है। अभी ये लोग कुछ प्रकार से हैं, जिसमें से पहला है सामाजिक परिवर्तन की विचारधारा। उद्यमिता की इस विचारधारा का विकास मैक्स वेबर ने किया है, जिन्होंने सबसे पहले यह बताने का प्रयास किया है कि उद्यमिता का विकास संबंधित समाज के नैतिक मूल्य प्रणाली पर निर्भर होता है। इनका मत है कि व्यक्ति जिस धर्म एवं संप्रदाय में जीता है तथा जिन धार्मिक मूल्य एवं विश्वासों को स्वीकार करता है, वे ही उसके व्यावसायिक जीवन तथा उद्यमशील ऊर्जा को प्रभावित करते हैं। दूसरा है सांस्कृतिक मूल्य। इस सिद्धांत का प्रतिपादन थॉमस क्रोकेन ने किया है। थॉमस क्रोकेन की विचारधारा के अनुसार उद्यमिता के विकास में सांस्कृतिक मूल्यों, भूमिका, आकांक्षा तथा सामाजिक अनुमोदन का महत्वपूर्ण स्थान है। उद्यमी का निष्पादन अपने पेशे, भूमिका, आकांक्षाओं, अनुमोदन, सामूहिक कार्यों की पेशेवर आवश्यकताओं, सामाजिक मूल्यों आदि की ओर व्यक्तिगत प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। तीसरा पॉइंट है उद्यमशील समूह विचारधारा। इस विचारधारा का विकास F.W. यंग ने किया है। उन्होंने बताया है कि व्यक्तियों से नहीं वरन उद्यमशील समूहों से ही उद्यमी क्रियाओं का विस्तार होता है, क्योंकि समूह में विशिष्टता के कारण प्रतिक्रिया करने की क्षमता होती है। इसका मतलब है कि किसी बड़े समाज में जब कोई उप समूह निम्न पद या स्थिति का अनुभव करता है, तो उसकी प्रतिक्रिया क्षमता ही समाज में उद्यमशील व्यवहार को जन्म देती है। चौथा है सांस्कृतिक विचारधारा। उद्यमिता की यह विचारधारा इस बात पर बल देती है कि उद्यमिता का विकास केवल ऐसे समाज में ही संभव होता है जहां सामाजिक प्रतिक्रियाएं स्थिर नहीं होती, जहां व्यक्ति के रोजगार के लिए व्यापक विकल्प उपलब्ध होते हैं तथा जो उद्यमशील व्यक्तियों के व्यक्तिगत विकास को प्रोत्साहित करता है। अभी तक हमने 2 पॉइंट के अंतर्गत 4 पॉइंट पढ़ लिया। अब तीसरा जो मुख्य पॉइंट है वो है आपका आर्थिक सिद्धांत। आर्थिक सिद्धांत को सुनिए, इकोनॉमिक्स थ्योरी। इस सिद्धांत को प्रतिपादित मुख्य रूप से G.F. पेपनेक ने किया है तथा J.R. हैरिक। उनके अनुसार आर्थिक प्रेरणाएं ही उद्यमिता की प्रमुख प्रेरणा शक्ति है। इन सिद्धांतों का मत है कि उद्यमिता के जन्म एवं विकास के अनुकूलन आर्थिक परिस्थितियां ही सर्वाधिक योगदान देती है। कुछ दशाओं में ऐसी दिखाई नहीं देती, किंतु व्यक्ति की आंतरिक चालक आर्थिक लाभ से सदैव संबंधित रहता है। इस दृष्टि से ये आर्थिक प्रेरणाएं लाभ ही औद्योगिक उद्यमिता को उद्गम की पर्याप्त शर्त है। चौथा पॉइंट है एकीकृत विचारधारा। उद्यमिता का एकीकृत सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि उद्यमिता अनेक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा मनोवैज्ञानिक घटकों द्वारा प्रभावित होती है। उद्यमिता का विकास अनेक घटकों का परिणाम होता है। प्रमुख एकीकृत विचारधारा निम्न है 2 पॉइंटों में। पहला पॉइंट है साहसिक मनोवृत्त विचारधारा। इस विचारधारा का प्रतिपादन
टी.वी. राव ने किया है। टी.वी. राव ने उद्यमिता के विकास में साहसिक मनोवृत्ति को अत्यंत महत्वपूर्ण माना है। यदि देखा जाए तो उद्यमिता का मूल आधार साहसी मनोवृत्ति का होना है। यदि उद्यमी में से साहसिक मनोवृत्ति को निकाल दिया जाए तो उसका संपूर्ण अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। यह उद्यमी की साहसिक मनोवृत्ति ही है जो उसे जोखिम उठाने, कदम आगे बढ़ाने, नए नए उपक्रम की स्थापना करने के लिए उसे भी प्रेरित करती है। सही पॉइंट है। पॉइंट 2, प्रक्रिया विचारधारा। श्री वेंकट राव ने उद्यमिता के विकास की प्रक्रिया की विचारधारा के 5 चरण बतलाए हैं, जिसमें से पहला है उत्प्रेरणा, पहचान, विकास, संवर्धन, अनुवर्तन। सर्वप्रथम उद्यमिता के विकास हेतु उत्प्रेरणाएं प्रदान करके विकास का वातावरण निर्मित किया जाता है। तत्पश्चात उद्यमशील व्यक्तियों की पहचान की जाती है तथा उन्हें रचनात्मक कार्यों की ओर प्रवृत्त किया जाता है। तत्पश्चात उद्यमियों के विकास के लिए प्रबंधकीय तकनीक एवं व्यावसायिक मार्गदर्शन कार्यक्रम संचालित किया जाता है। यहाँ से अब शुरू होता है उद्यमिता की प्रकृति। उद्यमिता की प्रकृति बहुत ही सरल पॉइंट में दिया हुआ है। उद्यमिता की प्रकृति का पहला पॉइंट जोखिम उठाने की क्षमता। उद्यमिता का आधारभूत तत्व व्यवसाय एवं उद्योगों में व्याप्त जोखिम उठाने की क्षमता है। उद्यमिता के अंतर्गत व्यवसाय एवं उद्योगों की भावी अनिश्चितताओं का सामना करने एवं जोखिम उठाने की भावना निहित होती है। किसी नए व्यवसाय में अनेक जोखिम होती है जिन्हें साहस के द्वारा या साहस के आधार पर उठाया जा सकता है। नवप्रवर्तन योजना दूसरा पॉइंट। उद्यमी व्यवसायी अपने व्यवसाय में सदैव नई तकनीक, नए यंत्र, नई प्रबंधन व्यवस्था को स्थान देता है। वह नई वस्तुओं, नए बाजार तथा नई सेवाओं से उपभोक्ताओं को संतुष्टि प्रदान कर फर्म के लाभ में वृद्धि करता है। तीसरा पॉइंट है रचनात्मक क्रिया। उद्यमिता की प्रकृति रचनात्मक सृजनात्मक होती है। उद्यमिता किसी व्यक्ति को नए नए अवसरों की खोज करने, रचनात्मक चिंतन करने तथा नवीन विचारों को क्रियान्वित करने की प्रेरणा देती है। चौथा पॉइंट है व्यावसायिक अभिमुखी प्रवृत्ति। उद्यमिता व्यक्ति की उद्यमशील एवं व्यावसायिक प्रवृत्ति को बतलाती है। यह व्यक्ति को उद्यमी बनाने व किसी उपक्रम को स्थापित करने के लिए प्रेरणा देती है। उद्यमिता व्यक्ति को व्यावसायिक कल्पना करने तथा योजना बनाने व किसी उद्योग को प्रारंभ करने की प्रेरणा देती है। इसमें समाज में नए नए उद्योग धंधों की स्थापना होती है। पांचवा पॉइंट है ज्ञान पर आधारित व्यवहार। उद्यमिता न तो एक विज्ञान है न ही कला है, बल्कि यह तो ज्ञान पर आधारित एक व्यवहार है। उद्यमी अपने ज्ञान व अनुभव के आधार पर अपनी परियोजना बनाता है। छठवां है सभी कार्यों में आवश्यक। मानव को जीवन के सभी क्षेत्रों में साहस की आवश्यकता होती है। कोई व्यक्ति साहसिक व्यवहार तथा उद्यमी के द्वारा शिक्षा, अनुसंधान, चिकित्सा, राजनीतिक, खेलकूद, सेना आदि किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। सातवां, साहस एक व्यक्ति लक्षण नहीं वरन एक आचरण है। प्रत्येक क्षेत्र में सही निर्णय लेना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, किंतु निर्णयों में जोखिम होती है। अतः निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करके प्रत्येक व्यक्ति उद्यमी बन सकता है तथा साहसिक आचरण कर सकता है। पीटर ड्रक के शब्दों में उद्यमिता व्यक्तिगत लक्षण नहीं वरन एक आचरण है। आठवां पॉइंट संसाधन का सृजन। संसाधन तो मात्र कच्चे माल व सामग्री के रूप में होती है। उद्यमिता ही इन्हें संसाधन में स्थानांतरित करती है। संसाधन वह होता है जिसके साथ कोई आर्थिक मूल्य जुड़ा होता है। इस प्रकार उद्यमिता उपयोगिता, आर्थिक मूल्य व धन सृजन की क्षमता को विकसित करने की प्रक्रिया है। 9वां पॉइंट वातावरण प्रेरित।
उद्यमिता वातावरण से जुड़ी हुई एक बाह्य एवं खुली प्रणाली है। उद्यमी सदैव सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं भौतिक वातावरण को घटकों को ध्यान में रखकर वस्तुओं का निर्माण करते हैं तथा उनमें परिवर्तन करने की जोखिम उठाते हैं। 10वां पॉइंट, उद्यमिता स्वाभाविक नहीं वरन एक अर्जित कार्य है। 10वां पॉइंट आप पढ़ रहे हैं। अक्सर यह माना जाता है कि साहस प्रत्येक संगठन में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है। अक्सर यह माना जाता है कि साहस प्रत्येक संगठन में स्वाभाविक रूप से विद्यमान होता है, किंतु यह मिथ्या विचार है कि प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज को उद्यमिता के लिए सतर्क रहकर प्रयास करना होता है। साहसी भावना उत्पन्न करनी होती है तथा प्रत्येक व्यवहार में साहसिक लानी होती है। अतः स्पष्ट है कि अर्जित कार्य है जो ज्ञान, अनुभव एवं व्यवहार से प्राप्त होता है। 11वां पॉइंट है परिवर्तनों का परिणाम। उद्यमिता कोई आर्थिक घटना या क्रिया मात्र नहीं है, वरन यह समाज में होने वाले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी परिवर्तनों का परिणाम है। 12वां पॉइंट है पेशेवर क्रिया। विकसित राष्ट्रों में चिकित्सा, कानून और इंजीनियरिंग की भांति साहस भी एक पेशे के रूप में विकसित हो रहा है। प्रबंधकीय योग्यताओं के साथ साथ साहसी योग्यताओं को भी शिक्षण, प्रशिक्षण के द्वारा विकसित किया जाने लगा है। 13 पॉइंट में लिखा है सभी व्यवसाय एवं अर्थव्यवस्थाओं में आवश्यक। उद्यमिता छोटे बड़े सभी प्रकार के व्यवसाय में आवश्यक होती है। वस्तुतः यह प्रत्येक व्यवसाय को जीवित रखने एवं विकसित करने के लिए अनिवार्य है। 14वां पॉइंट है एक जीवन शैली। उद्यमिता एक कार्य, व्यवसाय या पेशा नहीं है, यह जीवन को व्यवस्थित रूप से जीने का एक ढंग, तरीका भी है। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में लक्ष्य प्राप्ति के लिए रचनात्मक एवं कल्पनाशील होना आवश्यक है। उसमें योजना बनाने, ठोस निर्णय लेने व उन्हें क्रियान्वित करने की योग्यता होनी चाहिए। 15वां पॉइंट है अवसरों को खोजने की प्रक्रिया। उद्यमिता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत अवसर की खोज की जाती है ताकि यथासमय उनका लाभ उठाया जा सके। 16 पॉइंट है परिणाम जनित व्यवहार। उद्यमिता सदैव परिणामों को महत्व देती है, भाग्य को नहीं। उद्यमी व्यक्ति अपने प्रयास एवं परिश्रम के द्वारा परिणाम प्राप्त करने में भरोसा करता है और वे सुदृढ़ निर्णयों, ठोस योजनाओं और लक्ष्य जनित व्यवहारों के द्वारा उपलब्धियां प्राप्त करने पर ध्यान देता है। हमने पढ़ लिया उद्यमिता की विशेषता और प्रकृति और उद्यमी और उद्यमिता का अर्थ। बाकी का जो टॉपिक है वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए थैंक्स इतना लेक्चर सुनने के लिए। आपको ये पहला वीडियो जो लेक्चर ऑडियो का मैंने बनाया है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट मुझे और शिक्षा देगा ये बताने के लिए मुझे और क्या करना चाहिए, किस तरह से बताना चाहिए। ये मेरा फर्स्ट टाइम था। आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना। आई होप आपको अच्छे से याद हो जाए और आप एग्ज़ाम में पूरा का पूरा लिख कर आएँ।